हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल, जो हमारे पास चैप्टर 2 है। उसको पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर देन हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपको जैसे इंट्रोडक्शन जो कि मैं करवाने वाला हूँ, हमारे पास हर एक बेसिक जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उससे रिलेटेड होने वाला है। तो पहले हम टॉपिक बात करेंगे क्या, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और थर्ड हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है वो बोलते किसे हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है और हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का हमारे पास क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स वो होगा जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मैथमेटिकल क्या होगा, ऑपरेशन होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मीन्स ये हुआ हमारे पास कि ऑपरेशन या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा और या क्या होगा, डिवाइड होगा। इनमें क्या आएगा, हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट के मिड में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है और क्या आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, 2x हो गया। 2x का मतलब अब 2 मल्टीप्लाई कितना है, x है, तो 2 मल्टीप्लाई x है। अब हमारे पास ये 2 कांस्टेंट है और जो x है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इफ आपको नहीं पता कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इससे भी जो डिटेल्ड है वेरिएबल और कांस्टेंट जो भी बेसिक लेवल है, मैं आपको वो भी समझाने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। और इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का, उसी को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए ये चीज आएंगी तो आप उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास पॉलिनोमियल के डिग्री की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं हम, उसको घात बोल सकते हैं हिंदी में। तो उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री बोल देंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, 2x² होगा, 5x होगा और प्लस कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमारे पास इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। सेकंड हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं, x की पावर 5, यहाँ से 4, 5x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 3x की पावर 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा, x² और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास है जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो पहले इसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो पहले मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस कितना होता है, बी होता है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब आपके पास इसी टाइप में सभी इक्वेशंस आएंगी। तो जैसे कि मैं क्या लिखूं, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू कहाँ आएंगी, कांस्टेंट में आएगी, और जो x है हमारे पास वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक और रिलेशन होता है, इसमें जीरो पूछेगा। तो जियोमेट्रिकल जीरो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम जीरो की जैसे ही बात करेंगे तो इसमें देखो, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स ए एक्स प्लस कितना बी इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या बोले कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना बी एक्स हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, काफी बार ये भी एग्जाम में हमारे पास पूछ लिया जाता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, क्यूबिक की। तो क्यूबिक में क्या होगा हमारे पास, इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो क्या होने वाला है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म होगा वो क्या होने वाला है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल जो हमारे पास होगा क्यूबिक के लिए वो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इनके जियोमेट्रिकल जो हमारे पास मीनिंग होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल हमारे पास डायग्राम होगा वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस जैसे कि 5 ले लें हम, तो उसके लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से जैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये हमारा ले लेते हैं ग्राफ है। ठीक है, जब मैं इसका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरे पास जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, तो जैसे ये लाइन आएगी तो ये किस पॉइंट पे कट करेगी हमारे पास, ये किस फॉर्म में होगी हमारे पास, y इक्वल टू एक्स प्लस कितना 5। तो हमारे पास अगर जीरोस फाइंड आउट करने हैं इसके लिए लीनियर इक्वेशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू जहां पे कहाँ आएगी, जीरो आएगी, वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है हमें, a दे रखा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट a पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास इसका मैं सॉल्यूशन आपको करके बताता हूं, कितना आ जाएगा 2x प्लस 5। तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास कितना आ जाए, y की वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो देखिए पहले क्या कर लेता हूं मैं, y के इक्वल जीरो रख लेता हूं, तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर मैं 5 को इस साइड ट्रांसफर करता हूं तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू माइनस 5/2 आ गई, ये वो वैल्यू है जहां पे ये जो हमारे पास लाइन होगी ये x पे कितनी हो जाएगी, माइनस 5/2 पे जब मैं पुट करूंगा इसमें तो वापस से कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पुट करके देख लेते हैं हम, y इक्वल कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 5/2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। मतलब माइनस 5/2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो ये एक बार क्या करेगी, यहाँ पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। बट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ज्योमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो हमारे पास एक कुछ इस टाइप की शेप बनेगी, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ग्राफ है। जैसे मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्राफ में, तो मेरे पास जो आएगा उसके लिए ग्राफ वो किस टाइप का, एक इस टाइप की शेप आने वाली है। ठीक है, जो इस टाइप की शेप आएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो हमारे पास शेप है, इस शेप को क्या बोलेंगे हम, पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। तो ये जो शेप आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परवल है। क्या बोलेंगे इसको, परवलय बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पैराबोला आएगा तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होंगी 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 5, इसके लिए भी अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास सेफ कुछ इसी सेफ आएगी। कोई ये कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी बन सकता है,
ऊपर भी बन जाए, ठीक है, इस साइड भी बन जाए। तो हमारे पास ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये शेप कुछ इसी टाइप की आए, ठीक है। मैंने आपको ओनली ये बताया कि जो इसकी शेप बनेगी ग्राफ में वो कुछ इस टाइप की बनेगी और हम इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। अभी पैराबोला कब इसका फेस जो होगा ऊपर की साइड होगा और कब इसका फेस नीचे की साइड होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये जो इसका फेस होगा कब नीचे होगा और कब ऊपर होगा, इसका फेस तब हमारे पास ऊपर खुला हुआ होगा, तब हमारे पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के ग्रेटर आएगी, मतलब जीरो से बड़ी तब ए की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या होगा, पैराबोला का जो माउथ है वो ऊपर की साइड ओपन होगा। सेकंड, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी। जब हमारे पास ए की वैल्यू कहाँ आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो से छोटी आ गई, जीरो से क्या आ गई, लेस आ गई। तो हमारे पास जो पैराबोला का माउथ होगा वो किस साइड होगा, नीचे की साइड होगा, ठीक है। तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप का बनेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो कुछ शेप उसकी इस साइड की रहने वाली है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि हमारे पास जो पैराबोला है वो किस टाइप का होने वाला है। तो आपका फेस या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो आपको समझ आया होगा कि कब तो हमारे पास ऊपर रहेगा और कब नीचे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो वाई एक्स की जो वैल्यू है उसको किससे रिप्रेजेंट करें, कितने हमारे पास जीरो आएंगे। तो मैं ये बता देता हूं आपको कि हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या लीनियर से बात कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन के लिए इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, हमारे पास वन होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी होगी, वन होगी। तो इसका जीरोज कितने मिलेंगे, जीरोज इसको मिलेंगे हमारे पास वन मिलेगा, ठीक है। कितने जीरोज मिलेंगे, वन मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक की मैं बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास जीरो मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, एक्स की पावर टू होती है, यहाँ पे जीरो मिलेंगे हमारे पास, टू जीरोज मिलेंगे, ठीक है, टू जीरोज मिलेंगे। जब मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो क्यूबिक की बात करूंगा तो मेरे पास जो आने वाला है वो क्या आएगा, क्यूबिक के लिए क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर कितनी हो जाएगी, मतलब x की या वेरिएबल की पावर थ्री होगी। तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो कितने होने वाले हैं, हमारे पास थ्री हो जाएंगे। जैसे ही पावर फोर में चली जाएगी तो हमारे पास जीरोज भी कितने होने लग जाएंगे, फोर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि आपके पास जैसे लीनियर इक्वेशन है तो जीरोज वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज टू एंड क्यूबिक इक्वेशन है तो जीरोज थ्री हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है कि जब जब हमारे पास एक ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ और मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि मेरे पास जब जीरोस होगा वो कितना होगा। जीरोस मतलब हमारे पास ये आएगा कि y इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस कितना फाइव। जहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो y की वैल्यू कहाँ पे होगी, तब हमारे पास जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो x पे जहां जहां कट करेगा वही क्या होगी, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास। तो देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पैराबोला है हमारे पास और ये कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस आएंगे पैराबोला के लिए, टू जीरोस आएंगे, क्योंकि y पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, एक तो ये टाइम a पॉइंट पे कट कर रहा है और एक कितना b पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। एक ए पॉइंट पे और सेकंड बी पॉइंट पे हमारे पास कट कर रहा है। तो हमारे पास जीरोस कितने आने वाले इसके लिए, जीरोस आएंगे टू आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास और क्या हो सकता है, इसको मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। सेकंड, और क्या होगा हमारे पास, अगर मेरे पास कितना हो जाए, कुछ क्यूबिक इक्वेशन के लिए आ जाए, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए तब आएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा जो कि लाइन को कितने टाइम्स कट करेगी, थ्री टाइम्स कट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ए बी और कितना सी। तो यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, सी हो गया। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने होंगे, वाई एक्सेस पे कितने बार कट कर रही है, थ्री टाइम्स कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वाई पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कहाँ मिलेगी,
ये x की वैल्यू नहीं मिलेगी, बट ये y पे कितना है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट y की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे 0 होने वाली है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन करते हैं 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और 2.1 में हमारे पास कुछ डायग्राम गिवन है, ग्राफ गिवन है, तो हम उसको जान लेते हैं। यह देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ y इक्वल्स कितना px, तो y की हमारे पास गिवन है, y हमारे पास गिवन है, y इक्वल्स कितना है हमारे पास, px है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारे पास px की वैल्यू, मतलब px हमारे पास कुछ गिवन है और px के लिए ग्राफ गिवन है, तो y की जहां पे वैल्यू 0 होगी वो कहां पे होगी, तो y की वैल्यू जहां पे होगी, जब x की वैल्यू हमारे पास लाई करेगी, तो x की वैल्यू जब होगी हमारे पास, x पे कट करेगा तो वहां पे कितनी होगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कहाँ 0 होगी, जब y पे हमारे पास ग्राफ कट होगा। ठीक है, तो आर गिवन इन फिगर 2 पॉइंट कितना 10 है, बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन विच केस, ईच केस में हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है ये y पे कट कर रही है, तो y पे तो इसका कुछ पॉइंट है, y पे कुछ पॉइंट है, बट y पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो y पे 0 चाहिए, तो x पे हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, एक भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, 0 नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब मैं इसके लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स कुछ दे रखा है, तो y इक्वल्स दे रखा है px, तो जहाँ पे x की पॉइंट पे कट करेगा, तो वहां पे एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, 0 नंबर ऑफ जीरोस, 0 नंबर ऑफ 0, क्या हो जाएगा, 0 नंबर ऑफ 0, 0 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट कट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑफ 0, 1 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या होगा, 1, ये x पे कितने टाइम्स कट कर रही है, 1 2 एंड कितना 3, तो एक पॉइंट मिला, 2 मिला और कितना 3 मिल गया। तो हमारे पास जो थर्ड आएगा, तो थर्ड में क्या लिखना हमें, 3 नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें फोर्थ देखना है, तो फोर्थ हमारे पास एक्स एक्स पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, ये पैराबोला टाइप है, तो 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो 2 टाइम्स कट करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ जीरोस। फिर हमें 5 क्वेश्चन में देखिए, 1 प्लेस पे कट कर रहा है एक्स पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो हमें 4 जगह पे कट कर रहा है, तो 4 जगह के कट करेगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन वो फिफ्थ होगा वो कितना आ जाएगा, 5 नंबर ऑफ 0 हो जाएगा, 5 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में हमारे पास देखिए, अगर टच करता है या कट करता है, तो हमारे पास जहां पे टच करेगा तो पॉइंट कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 नंबर ऑफ 0 आ जाएगा, 3 नंबर ऑफ 0। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हो गई है हमारे पास, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 2.2 पे होगा, और वो भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। आपका एक भी मार्क्स यहाँ से कटना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।